वजाइना में पीनस कितना अंदर तक जा पाता है, कोई योनि पीनस को अंदर अपने कितना समा पाती है, कितना ले पाती है। जब दो लोग संभोग क्रिया में लीन होते हैं तो जो पुरुष होता है उसके मन में पेनिट्रेट करते हुए, इंटरकोर्स करते हुए ये मन में विचार उठ रहा होता है, यार और घुसा दूँ, और अंदर डालूं, और अंदर डालूं। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब एक्साइटमेंट होती है, अंदर ही अंदर मन में बेचैनी होती है, एक्साइटमेंट चल रही होती है, तो बस वो कुआं खोदने में लग जाता है कि यार कितना कुआं अंदर खोद सकता हूँ। और कई बार तो इसका उल्टा भी होता है कि कोई जो फीमेल होती है वो पगला जाती है, उसको इतनी बेचैनी, इतनी एक्साइटमेंट, इतनी उत्तेजना हो रही होती है कि वो बोलती है कि और डालो, और अंदर डालो, और अंदर चाहिए। तो ये दोनों के साथ है, मेल के साथ भी और फीमेल के साथ भी। लेकिन कुआं तब भी कोई नहीं खोद पाता, छोटे वाला भी परेशान और जो बड़ा लेकर बैठा है वो भी परेशान। फिर वो चाहे सक्षम हो अंदर डालने में या ना हो, वजाइना सक्षम हो अंदर लेने में या ना हो। क्योंकि जैसे एक पुरुष का जो साइज़ है वो अलग अलग होता है, उसके लिंग का आकार, शेप, साइज़ ये अलग अलग होता है। सेम इसी तरह से किसी फीमेल की जो वजाइना की डेप्थ है, जो उसकी गहराई है, वो भी दूसरे से अलग ही होगी। वो दिखेंगे एक जैसे, ये भी औरत, ये भी औरत, औरत, लेकिन उसकी जो गहराई होगी वजाइना की, वो सबकी अलग अलग होगी। इसलिए आप चाह कर भी वहाँ कुआं नहीं खोद पाओगे। बस वो जो सर्विक्स जो वॉल होती है, जो सामने पॉइंटेड वॉल होती है, उसी पे टक्करें मारते मारते रह जाओगे, बाद में आपको वापस ही निकलना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं उसी गहराई के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ कि आखिर योनि की गहराई कितनी होती है, कोई पीनस वजाइना में कितना अंदर तक जा सकता है, कोई फीमेल अपने अंदर कितना पीनस को समा सकती है। इसी के बारे में आज ये वीडियो रहेगा, तो बने रहिए। जब कोई मेल सेक्सुअली अराउज होता है, सेक्स के लिए तैयार होता है, तो उसके पीनस में इरेक्शन पैदा होता है, उसमें एक हेल्दी तनाव पैदा होता है और वो साइज़ में बड़ा हो जाता है। सेम इसी तरह से जो कोई फीमेल जब सेक्सुअली अराउज होती है, उसके अंदर जब एक्साइटमेंट पैदा होती है, तो उसकी जो वजाइना है वो भी एक्सपेंड होती है। उसकी भी वजाइना उस वक्त थोड़ी लचीली हो जाती है, वो एक्सपेंड होती है, वहाँ पे लुब्रिकेशन भी अवेलेबल हो जाता है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बिफोर अराउजल जो वजाइना की डेप्थ है वो 3.5 से 4.5 इंच रहती है, और जब वो अराउज हो जाती है तो उसकी जो वजाइना है उसकी डेप्थ एक्सपेंड होके 4.5 से 6.5 इंच तक हो सकती है। लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बढ़कर उसकी डबल हो जाएगी। मतलब अगर बिफोर अराउजल उसकी जो डेप्थ है वो 3 इंच है, तो बढ़कर 6 इंच हो जाएगी। इतना मेजर डिफरेंस नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर है कि वजाइना की जो गहराई होती है उसमें फ़र्क पड़ता है, वो एक्सपेंड होती है। तो अब जैसे ज़्यादातर पुरुषों को अपने साइज़ को लेके चिंता रहती है ना कि यार थोड़ा सा बड़ा होता, थोड़ा सा बड़ा होता और मज़ा आता, और अंदर डालता। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वजाइना भी तो सक्षम हो लेने के लिए। अगर वजाइना इतनी सक्षम है ही नहीं उस साइज़ को लेने के लिए, तो उसके लिए तो ये तकलीफ़ पैदा करेगा ना आपका बड़ा साइज़। हो सकता है कि शुरुआती टाइम में कुछ टाइम तक वो, क्योंकि अभी शरीर नया है और इतना झेल सकती है, उसकी वो क्षमता है झेलने के लिए, तो चलो कर ले। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बचना शुरू कर देगी, राइट? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों में, वजाइना और पीनस में कंपैटिबिलिटी बने। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही चोंचू सा हो और ऐसा भी ना हो कि एक्स्ट्रा लार्ज हो। दोनों ही सिचुएशन में उसको दिक्कत है। रिसर्च कहती है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडियन पुरुष का जो एवरेज साइज़ है पीनस का वो 4 से 4.5 इंच होता है। हाँ, इससे ऊपर अगर हो 5-6 तो वो उसके जीन के ऊपर भी चीज़ें चली जाती हैं, और ये एक बोनस है कि चलो हाँ 5-6 इरेक्ट होने की पोजीशन पे वो 5 और 6 हो जाता है, तो ये बोनस है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज होगा तो किसी फीमेल को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उसकी गहराई इतनी ज़्यादा ना हो। उसकी जो गहराई है वो 4-4.5 इंच हो, 5 इंच हो, फिर आप 2-3 इंच जो आपका एक्स्ट्रा लार्ज हो उसे कहाँ घुसाओगे? आप भी पूर्ण रूप से वो अंदर इन आउट नहीं कर पाओगे, और वो भी परेशान होगी कि यार ज़्यादा ही दिक्कत होती है मुझे, बाहर निकालो। और ऐसा है, जनरली ऐसा है, कुछ फीमेल अपने मेल पार्टनर के पीनस से, उसके एक्स्ट्रा लार्ज साइज से दुखी रहती है। वजाइना की गहराई जो है, उसकी जो डेप्थ है, वो और भी चीज़ों पे काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। जैसे किसी फीमेल की एज क्या है, क्योंकि एजिंग ऐसा फैक्टर है जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी को प्रभावित करता है। उसकी बॉडी में फ़र्क आता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में फ़र्क आता है।
तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मेनोपॉज़ का प्रभाव पड़ता है। अगर कोई फ़ीमेल मेनोपॉज़ के दौर से गुज़र चुकी है, उसका मेनोपॉज़ हो चुका है, पीरियड अब वो नहीं होती है, तो उसकी जो वजाइना की डेप्थ है वो नैरो हो जाएगी, सिकुड़ कर कम हो जाएगी, वहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद नहीं रहेगी, लुब्रिकेशन की भी अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। सेम इसी तरह से अगर कोई फ़ीमेल जिसको मेनोपॉज़ भी नहीं हुआ, उसकी एजिंग भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स की कमी है, उसके अंदर यौन इच्छा की कमी है, उसकी लिबिडो ज़्यादा नहीं है, तो इस कंडीशन में भी जब उसके अंदर वो डिज़ायर पैदा नहीं होगी, वो एक्साइटमेंट महसूस नहीं करेगी, तो जो वजाइना है उसको सिग्नल कैसे जाएगा और वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप को एक्सपेंड कैसे करेगी लेने के लिए, क्योंकि वो प्रॉपर उसको वो सिग्नल नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर या तो सेक्स हार्मोन्स की कमी है या फिर उसकी यौन इच्छा उतनी नहीं है, तो वो भी एक्सपेंड नहीं होगी, क्योंकि बॉडी का हर शरीर का जो कार्य है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। आप यहाँ कुछ भी करते हो, कुछ भी सोचते हो, तो सीधा आपके जो ऑर्गन है उनको सिग्नल जाता है और वो फिर अपना वर्क करना शुरू करते हैं। लेकिन जब अंदर से ही चाह नहीं आ रही, सेक्स हार्मोन्स ही की कमी आ चुकी है, तो वो कैसे काम करेगा। अब क्योंकि वजाइना की बात हो रही है, किसी फीमेल के वो विशेष अंग की बात हो रही है जिसको लेके एक पुरुष भी खासा उत्साहित रहता है, क्योंकि डलना तो वहीं पर ही है, उसका जो सामान है वो बना है उसके लिए। तो उनका भी अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक स्वाद होता है कि हाँ इस तरह की वजाइना होनी चाहिए या इस तरह की वजाइना मुझे अच्छी लगती है। जैसे कुछ पुरुषों की चाहत होती है कि मुझे एकदम नैरो वजाइना में पेनिट्रेट करने का चांस मिले, मतलब ऐसी वजाइना जिसमें कसावट भरपूर हो, उसे लेकर वो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि मुझे इस तरह की वजाइना चाहिए, उसमें पेनिट्रेट करना है। तो कुछ पुरुषों को फैटी लिप्स वाली वजाइना ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो बहुत मुलायम होती है, उसे देखते ही करने का मन करता है, बहुत सॉफ्ट फील होता है। वो वजाइना जो कि वर्जिन नहीं है लेकिन फिर भी फुल्ली मेंटेन्ड है, वर्जिनल कैटेगरी में ही आती है, ऐसी चुस्त दुरुस्त वजाइना को देख के कोई भी पुरुष अपना आपा खो सकता है, ललायित होता है कि यार मुझे इसके साथ सेक्स करना है, क्योंकि ये भले वर्जिन नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस्ड है और टाइटनेस फुल मेंटेन्ड है। तो ऐसी वजाइना को लेकर भी वो पागल रहते हैं। अभी वजाइना में जो कर रही हूँ, अब वजाइना नहीं, फीमेल समझ लो उसे, कि ऐसी फीमेल को लेकर भी वो पागल रहते हैं जिसकी इस तरह की वजाइना होती है। एक आइडिया बन जाता है, किसी को देखने के बाद एक आइडिया बन जाता है हाँ कि नीचे का सामान कैसा होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने इमेजिनेशन को तैयार करते हैं। जैसे होता है ना, एक कवारी लड़की होगी तो अपने आप ही एक आइडिया हो जाएगा कि यार इसकी तो वजाइना एकदम टाइट होगी। एक जो 55 की या 40 की उम्र की होगी और बॉडी में थोड़ा सा हैवीनेस होगी, मिल्फ काइंड ऑफ फीमेल, तो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर को देख के आइडिया हो जाएगा कि नीचे का हाल कैसा होगा। तो इसी तरह से कोई अगर ज़्यादा उम्र की है लेकिन मेंटेन्ड है, उसकी बॉडी मेंटेन्ड है, तो उससे एक बंदा आइडिया लगा सकता है कि उसकी नीचे की जो वजाइना है वो किस तरह की पोजीशन होगी, उसकी कितनी मेंटेन्ड होगी। तो इस चीज़ से वो आइडिया लगा के उत्साहित होता रहता है। लास्ट में मैं यही कहूँगी, वजाइना चाहे किसी भी शेप, साइज़, कलर की क्यों ना हो, वो खूबसूरत होती है। उसको मेंटेन रखिए, उसकी हाइजीन मेंटेन कीजिए, क्योंकि वो किसी और की भी चाहत है, आपकी ज़रूरत नहीं बल्कि किसी और की भी ज़रूरत है।